अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जेंटलमैन ड्रामा कैसा जा रहा है थोड़ा सा बात करेंगे, उस हवाले से रद्द के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। और निशो साहिबा ने क्या तजवीज़ जो शादी की ऑफ़र थी वो मुस्तरद कर दी है, इस पे बात करेंगे। और उससे पहले जाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि पिछले सर्वे का क्या नंबर रहा है, कौन जीता है, और अगला सर्वे किसके बारे में है वो हम आपको प्रोग्राम के एंड पे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको सर्वे का बता देते हैं। पिछले वाले सर्वे में हमने नैयर सुल्ताना साहिबा और सबिया खानम साहिबा के बारे में पूछा था। 750 के लगभग वोट पड़े और उसमें सबिया खानम साहिबा को ज़्यादा वोट मिले हैं 70%, और 30% जो थे वो नैयर सुल्ताना साहिबा के हक में थे। तो इस तरह सबिया खानम इस सर्वे में आगे नजर आई हैं। तो GH पोल का जो 11 नंबर पोल था उसका ये रिजल्ट है। आगे वाले के बारे में हम आपको प्रोग्राम बाद में बताते हैं, लेकिन अभी हम शुरू करते हैं जेंटलमैन और रद्द पे आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं निशो साहिबा की एक देख रहा था वीडियो भी। उन्होंने जो आपने खालिद अवान साहब का इंटरव्यू हमारे साथ मुमताज़ के जो साबिक शोहर हैं उनका सुना, और उन्होंने ऑफ़र की थी, और निशो साहिबा ने उस ऑफ़र के हवाले से पहले हमारे चैनल के ऊपर आके जवाब दिया था, फिर उन्होंने अपने चैनल पे भी जवाब दिया तो उस ऑफ़र के हवाले से। लेकिन निशो साहिबा ने जो शर्त रखी है शादी के हवाले से वो ये रखी है कि जिसने भी मेरे साथ शादी करनी है वो यहाँ पे पाकिस्तान आके रहेगा, ना कि मैं कहीं पे जाऊँगी। तो ये उनकी शर्त है। तो क्या इसको ये समझा जाए कि उन्होंने तरीके से इस प्रपोज़ल को या ये जो ऑफ़र थी इस शादी की, इसको इनकार कर दिया, इससे मना कर दिया है, ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन जो इंटरव्यू के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी हुई, उसके हवाले से कमेंट्स भी आए। जो खालिद अमान साहब का इंटरव्यू था उसके 2 पार्ट थे, वो आपने देखे, सबने देखे और उसको पसंद भी किया। लेकिन खालिद अमान साहब के बारे में राय जो है वो आप खुद कायम कर सकते हैं, फैसला आप खुद कर सकते हैं। लेकिन जो निशो साहिबा का ज़ाहिर है एक उनका हक है कि वो किसी भी शादी की ऑफ़र को किस तरीके से रिजेक्ट करती हैं, मना करती हैं, कोई शर्त रखती हैं, तो ये उनका हक है। लेकिन उन्होंने अपने एज के को लेके काफ़ी सारी बातें की हैं कि बार-बार उन्हें नानी या दादी होने का ताना दिया जाता है। तो नानी एक शादी जो है ये एक मजहबी फरीज़ा भी है उन्होंने कहा, और ये कोई गलत काम भी नहीं है। तो उसमें बार-बार पत्नी एज कहाँ से ले आते हैं, ये यकीनन उनका एक अहम नुकता है और अहम मौक़िफ़ है और या पॉइंट है उनका, जिसको भी मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए कमेंट्स करने से। ये क्योंकि ज़ाहिर है ज़ाती चीज़ बिल्कुल ज़ाती नोयत पे आ जाती है। अब मैं आता हूँ जेंटलमैन की तरफ। जेंटलमैन ड्रामा जो है वो मैंने शुरू में 3 या 4 किस्तें देखी। मुझे उस ड्रामे के अंदर कोई उस तरह से जान महसूस नहीं हुई थी। अच्छा, एक तो स्क्रीन की ये खैर खलीलुर रहमान कमर साहब को, हुमायूं सईद को, अदनान सिद्दीकी को पता चला होगा कि स्क्रीन की जो एक प्रेजेंस होती है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, कि स्क्रीन के अंदर उसका इम्पैक्ट क्या है। अब AMI डिजिटल के ऊपर इनका चला था जब मेरे पास तुम हो, उसका इम्पैक्ट ही कुछ और था। लेकिन जो जेंटलमैन है ये ज़ाहिर है कंपैरेटिवली नए चैनल पे चल रहा है, ग्रीन चैनल पे। ग्रीन चैनल के अगरचे ड्रामे बड़े मयारी हैं और शुरू में हमने उसको बड़ा रेगुलर फॉलो भी किया। अब तो टाइम नहीं मिलता इतना ज़्यादा कि हम सारे ड्रामे देख सकें। लेकिन बहरहाल उनके छूते टॉपिक्स थे, अच्छे तरीके से किया गया। तो ये वाला जो ड्रामा था इसमें अगर उसके शहर को भी मद्देनजर रखें, जो एक फैसिनेशन थी उस ड्रामे की, मेरे पास तुम हो, तो वही वाला राइटर है, कास्ट भी हुमायूं सईद और जेंटलमैन उसी तरह बीच में आयजा की जगह आ गई है इसमें, यमुना जैदी, और इसके अलावा भी कास्ट है। इस ड्रामे के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन शुरू में मुझे कोई इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। 4-5 इसकी मैंने जब किस्तें देखी तो मुझे कोई इतना नहीं था, और आपको याद होगा मैंने उसके ऊपर कमेंट भी किया था। और बीच में फिर खलील रहमान साहब, कमर साहब के जो मुख्तलिफ किस्म के झगड़े सामने आते हैं, कभी एक को लेकर, कभी दूसरे को लेकर, कभी फेमिनिस्ट, कभी औरतों के हक में, कभी औरतों के खिलाफ, कभी। तो इस हवाले से मेरी ज़ाती राय में ये था कि उन्हें जो है इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लोग उनको एज ए राइटर जानते हैं, और राइटर जो होता है वो तकरीबन, और वो भी खलीलुर रहमान कमर साहब के पाए का अगर हो तो वो एक फिलासफर या दानिश्वर टाइप होता है, जो अपने जुमलों के अंदर पूरा फलसफा बोल सकता है। ये मलका हर किसी को हासिल नहीं है। ये खलीलुर रहमान कमर साहब को, तो उनको इस तरह की कंट्रोवर्सी में पढ़ने से, कभी नुमान इजाज़ के खिलाफ दे दिया, कभी ये, मेरे ख्याल में ये अपने स्टेचर को डाउन करने वाली बात है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, मायरा को माफ़ कर दिया, मायरा माफ़ी मांगे, उसको रखूंगा ज़रूर लेकिन माफ़ नहीं किया। और एक अजीब अजीब, औरतें यूँ होती हैं, औरतें ठीक होती हैं, औरतें नहीं अच्छी होती, कभी कुछ कभी कुछ। तो इससे अवॉइड करना चाहिए। इससे मैं ज़ाती तौर पर भी थोड़ा सा हुआ था कि यार ये क्या है, और शायद शायद मुझे अगरचे इस तरह करना नहीं चाहिए, शायद ये भी कोई वजह थी कि जेंटलमैन को मैं उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैंने तकरीबन 2 या 3 दिनों में जो बाकी एपिसोड्स थी वो मैंने देखी हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब का जो एक हुनर है, फ़न है, या जो उनकी खुदादाद सलाहियत है,
वो हर जगह नज़र आती है, हर किरदार के अंदर नज़र आती है। मेरे ख्याल में शायद सिर्फ एक किरदार ऐसा है जिसमें आपको खलील रहमान कमर साहब नहीं नज़र आते, वो है अहमद भट्ट का किरदार, क्योंकि वो ज़्यादा खामोश रहते हैं, खाने पीने के ऊपर है, जिस तरह का उनका किरदार है वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उस पर शायद वो नज़र नहीं आते उस किरदार में, क्योंकि वो किरदार हुमायूं सईद के साथ साथ है। मेरे ख्याल में रहमती से ज़्यादा जो सीन है वो अहमद अली भट्ट साहब के हैं। तो इस हवाले से दिलबर का किरदार उन्होंने किया है, उसमें शायद आपको खलील रहमान कमर साहब नज़र नहीं आते, आपको यमुना जैदी के अंदर खलील रहमान कमर नज़र आते हैं, आपको हुमायूं सईद के अंदर नज़र आते हैं, आपको अदनान सिद्दीकी के अंदर नज़र आते हैं, आपको जाहिद महमूद के अंदर नज़र आते हैं, जाहिद अहमद के अंदर नज़र आते हैं, और आपको इवन खालिद अनम के अंदर भी नज़र आता है खलील रहमान कमर साहब जब भी वो डायलॉग बोलते हैं। एक मैंने जिस तरह बताया कि फ़लसफ़ा डायलॉग के अंदर बयान कर देना ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। जिस तरह इनके डायलॉग बहुत ज़बरदस्त है, डायरेक्शन अच्छी है, उसमें बाद में आता हूँ, उसकी एक्टिंग के हवाले से बाद में आता हूँ। कुछ लाइनें जैसे फ्रस्ट्रेशन जो है वो दो किस्म के इंसान पैदा करती है, जो ज़मीन पे बैठ जाए वो बेगैरत, और जो वो कर ले ना बैठे वो गुंडा। फिर आगे जाके मोहब्बत में वजाहत नहीं मांगनी चाहिए, बस एतबार नहीं करना चाहिए ये, और फिर और इस तरह की इतनी ज़्यादा लाइन्स हैं जो कि हाँ, एक और अहम किरदार जो सबसे अहम है वो सुहेल एबड़ो का किरदार है। उन्होंने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, और जरनाब का किरदार यमुना कर रही हैं। लेकिन अगेन मैं लाइन्स की तरफ आता हूँ, तो ये मतलब है जाहिद की लाइन्स हैं, वो यमुना की लाइन्स हैं, वो हुमायूं सईद की लाइन्स हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो हुमायूं सईद साहब ने मेरे ख्याल में जान लगाते हैं, यकीनन वो एक आप देख सकते हैं उनको, एक आध जगह पे मुझे थोड़ी सी एक जगह पे ओवर एक्टिंग नजर आई, अदरवाइज हुमायूं सईद ने पूरी जान लगाई इस किरदार को निभाने के लिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। और किसी जगह डायरेक्शन इतनी शानदार है कि जहाँ अदनान सिद्दीकी रहमती जो है वो आ जाता है खालिद अनम के घर में, उसी वक्त दूसरी तरफ सीन दूसरा चल रहा होता है, इसी तरह एक जगह लड़ाई चल रही होती है, उसी उसी सीन के अंदर उसी उसी सिचुएशन में जब रहमती उनके घर आता है, जरनाब की और जो जायदा क्या नाम है उसका, उसकी आपस में लड़ाई चल रही है, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। एक जगह मुन्ना भाई अपनी दिल की बातें अदनान सिद्दीकी को बता रहा है, उसी टाइम जो है वो जरनाब कुछ और कर रही है, मतलब वो सीन की जो सिचुएशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है, शानदार है। अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, यमुना ने कमाल अदाकारी की, खासतौर पर कप वाले सीन में उन्होंने खामोश रह के, उनका रिएक्शन बड़ा शानदार था, खामोश रह के जितनी अच्छी अदाकारी की है। जब वो देखती है कि उसके ऊपर लिपस्टिक लगी हुई है कप के ऊपर, फिर वो देखती है जाहिद की तरफ, अपने मंगेतर की तरफ, और फिर वो फेंकती है, वो सीन भी बहुत अच्छा है, और फिर वो चली जाती है। हुमायूं सईद का सीन जिस तरह मैंने बताया बहुत अच्छा है। एक जगह जहाँ उनके घर के बाहर फायरिंग होती है, वहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की है, जिस वक्त वो दिलबर के साथ कभी हंस के इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, वो इतना साउंड दिखाया बंदा, उसको थोड़ा पैनिक करते हुए अजीब सा लगा, वो हंस भी रहे हैं, अजीब सा, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा वो किरदार जो है उसकी जो डेप्थ है हुमायूं सईद के किरदार की, वो एक्सपोज हुआ। और इसके खलील रहमान कमर साहब के जो किरदार होते हैं वो बड़े ओपन होते हैं। एक किरदार हमेशा उनका शेड में होता है, ग्रे एरिया में होता है। इसमें जो ग्रे एरिया का किरदार है वो जाहिद कर रहे हैं, वो अपनी मंगेतर के साथ हैं, वो उसके सुहेल एबड़ो के साथ हैं, वो रिश्वत भी खाते हैं, वो मोहब्बत भी करना चाह रहे हैं, वो ग्रे एरिया में किरदार है। बाकी जितने भी किरदार है वो ब्लैक एंड वाइट में है, आपको नजर आता है। अदनान रहमती का किरदार बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है, उसके अंदर कोई वो नहीं है। और इसी तरह हुमायूं सईद का किरदार वो भी बिल्कुल वाज़ेह है, साकिब समीर तक का किरदार वाज़ेह है, और जो है अपने सुहेल एबड़ो का किरदार बहुत वाज़ेह है। तो उसमें जिस तरह मेरे पास तुमों में आयज़ा का किरदार जो था वो ग्रे एरिया में था, वो कभी शोर के साथ, कभी उसके साथ, कभी क्या, तो इसी तरह ये वाला जो किरदार इसमें दिखाया। अच्छा, एक और जो इस ड्रामे की और स्क्रिप्ट की खासतौर पर अच्छी बात है कि मुन्ना एक छटा हुआ भाई है, बदमाश है, लेकिन उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं जाहिद साहब, उनके अंदर अगरचे वो अफसर हैं, वो वाइट कलर वो कहना चाहिए जॉब करते हैं, अफसर हैं और सारा कुछ है, लेकिन उनका किरदार भी मतलब देखने में ऐसा है कि ऊपर से बहुत ही अच्छे आदमी हैं, वो अफसर है, जाहिर है वो, लेकिन उनके अंदर बुराइयाँ और कोताहियाँ और कमियाँ और खामियाँ दिखाई हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इसमें कि हुमायूं सईद जो कि और तरह का बिल्कुल, और इधर और तरह का। हुमायूं सईद के असूल दिखाएं, लग ऐसे रहा है जिस तरह इसमें शायद गोली मारी जाएगी, इसको या लग जाएगी या मर जाएगा, जो भी है। अभी अगरचे वैसे तो अभी वो ज़ाहिर है, अभी तो 12वीं किस्त में अगर लगी है उसे गोली तो वो तो बचेगा, लेकिन आगे जाके शायद कुछ इस तरह का होगा। लेकिन ओवरऑल सब सुहेल एबड़ो ने इतना अच्छा किरदार अदा किया है कि वो क्या कहें, वो तो बहुत ही मैच्योर किस्म का, और कहीं कहीं वैसे अंजुमन साहिबा की शक्ल नज़र आती है उसमें। तो देखते हैं, जेंटलमैन ने मुझे अचानक एकदम से वाकई वो ड्रामे के अंदर जाना और आपको बाकायदा तौर पे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वो स्क्रिप्ट डायलॉग तो है ही हैं, लेकिन अदाकारी और फिर उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी अच्छा है।
तो इस तरीके से इसको हम जेंटलमैन को देखते रहेंगे, इसके ऊपर फीडबैक भी देते रहेंगे। एक आध जगह जाहिद ने भी ओवर एक्टिंग किया, जिस वक्त वो कहते हैं कि FIR इस तरह के लोगों के खिलाफ लोग नहीं कटवाते, वो खबर पड़ता है ना जियो के ऊपर वजी सानी, उसकी तरह का उन्होंने जल्दी जल्दी बोले वो, अदरवाइज उनके फेस एक्सप्रेशन वो लग भी रहे हैं कमिश्नर, और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है। अब मैं आता हूँ जनाब, जो दूसरा ड्रामा है रद्द ड्रामा बहुत अच्छा, मेरा फेवरेट है। उसमें हिबा बुखारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनके साथ शहरयार मुनव्वर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ जो जैन लड़का जो भी उनका नाम है, वो जैन लड़का जो है उसके अभी तजर्बे की ज़रूरत है। अभी ख़ास तौर पे जब वो दोबारा से मिलता है आके अपनी साबिक मंगेतर से, जिसकी शादी हो चुकी है, और जिस टाइम उसको अकेले घर में भी मिलता है, उसके मंगेतर के सामने, अपने खामद के सामने भी उसके मिलता है, वो हंसता है। ये हंसना जो है ना, ये दिलीप कुमार साहब के या शाहरुख खान के अलावा हर किसी को जेब नहीं समटाइम देता। आप हंस के एक वो करना चाह रहे हैं अपने, क्योंकि इनका जैन का हंसना जो था दिलीप कुमार साहब का या शाहरुख खान का, मैं मिसाल कायम कर रहा हूँ, उनका तो इनका मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। उनके हंसी के अंदर आपको दुख जो है ना, वो डिलीवर करना चाहते हैं वाज़ेह तौर पर नजर आता है। अब ये दुखी आदमी है, लेकिन ये हंसते हुए ना बिल्कुल इमेच्योर, और बिल्कुल जिस तरह पता चलता है कि इसके अंदर शायद कोई दुख नहीं है, वो डेप्थ जो हंस के ये साबित करना चाह रहे हैं, वो गहराई सामने आ नहीं रही। जमील ने बहुत अच्छा किरदार किया, आवाज़ अच्छी है, बड़ा इरिटेटिंग लगता है, वो किरदार की रिक्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है। सवेरा ने बहुत अच्छा किरदार अच्छा किया है। जो मतीन साहब थे, वो आलम जो इसमें हैं, इनके तीनों बेटियों के बाप बने हो, क्या बात है उनकी। और उसके साथ ड्रामे के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी इस आखिरी 2-3 किस्तों में, जिस वक्त उसको जमील अगवा करके ले जाता है अपनी बेटी को, तो कहीं पे सवेरा कहती है कि इनाया कहाँ है, कहीं पे कहती है कि ईशा कहाँ है, ईशा या ईशल जो भी उनकी दूसरी बेटी का नाम है। तो इसको थोड़ा सा वाज़ेह तौर पे करना चाहिए था कि वो इनाया अगवा करके लेके गया है या ईशल लेके गया। आप दोबारा उठा के देख लें तो आपको ये जो एक कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आती है। फिर वो शहरयार मुनव्वर को जो पट्टी चोट लग जाती है, धक्का देता है जमील बस के अंदर, उसको यहाँ पे चोट लगती है इस जगह पे, तो अगले सीन में पट्टी में जो नीचे से स्प्रिट वगैरह लगाते हैं जो चोट के, वो फिर यहाँ पे नजर आता है। तो ये भी थोड़ा सा और भी था, वो जो फ़ोन बंद फ़ोन खुला हुआ, वो चले जाने देते हैं, उसमें ज़ाहिर है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि घर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, सवेरा कहती है इस वजह से मैंने फ़ोन बंद किया हुआ था। लेकिन बहरहाल उसमें सवालात उठ सकते हैं उसमें भी, लेकिन रद भी अपने पूरी उसके साथ पूरी गिरफ्त लिए हुए है लोगों की, देखने वालों की, और उसके साथ आगे बढ़ रहा है। अब मैं आता हूँ जनाब, आखिरी हमारा जो सर्वे है उसमें आलिया साहिबा है, हमारी साबिक माजी की अदाकारा, बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा थी। उन्होंने अपने डांसर अपने आप को साबित किया, बाद में एक्ट्रेस भी अच्छी बनी। मुमताज़ भी इसी तरह थी, डांसर के तौर पे आई, बाद में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हीरों के साथ काम किया, अच्छी एक्ट्रेस बनी। तो आज का हमारा सवाल है कि मुमताज़ अच्छा डांस करती हैं, वो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, या आपकी नज़र में आलिया अच्छा डांस करती हैं। पहला ऑप्शन जो है वो आलिया साहिबा का है, दूसरा ऑप्शन जो है मुमताज़ साहिबा का है। ये स्नेहा की बुनियाद पे है, पहला ऑप्शन आलिया, क्योंकि आलिया पहले आई थी, इस वजह से कुछ और ना समझिएगा। तो इसका हम देखते हैं कि आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं, कितने वोट डालते हैं और किसके हक़ में डालते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।